बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम हैशिंग टेक्निक्स को आगे बढ़ाते हैं और उसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ ओपन एड्रेसिंग, इसको हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि ओपन एड्रेसिंग इस्तेमाल करते हुए किस तरह से एलिमेंट्स को हैश टेबल के अंदर प्लेस किया जाता है। इंट्रोडक्शन। इन ओपन एड्रेसिंग एलिमेंट्स elements themselves are placed in hash table and no element is stored outside the table unlike the chaining process, right। यानी चेनिंग प्रोसेस में हम क्या करते थे, हम चेन्स बना लेते थे। फॉर एग्जांपल इफ़ दिस इज़ द टेबल, तो इस टेबल के साथ जो है हमने ये जो स्लॉट्स हैं, इन स्लॉट्स में एलिमेंट डायरेक्ट प्लेस नहीं होते थे, कीज़ डायरेक्ट प्लेस नहीं होती थी, बल्कि उनके जो कीज़ यहाँ पे हैश होती है तो यहाँ से आगे लिंकअप करके और लिंक लिस्ट बनी होती थी, उन लिंक लिस्ट में हम डेटा को प्लेस कर रहे होते थे। ठीक। ओपन एड्रेसिंग में क्या होगा कि ये जो डेटा यहाँ प्लेस हो रहा था ये एक्चुअली दैट इज़ प्लेस्ड हियर इनसाइड द टेबल, कोई लिंक लिस्ट क्रिएट नहीं होगी। सो इस बात को क्लियर कर लें। ओके। जब हमने एलिमेंट को इंसर्ट करना होगा हैश टेबल के अंदर, वी स्टोर द की इन द टेबल लोकेशन वेयर इट इज़ हैश्ड बाय अ हैश फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक टेबल है, हैश टेबल। इस हैश टेबल में ये स्लॉट्स बनी हुई हैं। ठीक। लेट हमारे पास कोई की के है जिसको हम प्लेस करना चाहते हैं, तो उस की के ऊपर हम कोई हैश फंक्शन लगाएंगे और वो हैश फंक्शन किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे हमें बता देगा कि इस जगह पे जाके उसको स्टोर करें। सो वी विल स्टोर द की एट दैट लोकेशन। अगर हमने किसी एलिमेंट को सर्च करना हो तो हम सिस्टमेटिकली एग्जामाइन टेबल स्लॉट्स अनटिल एलिमेंट इज़ फाउंड आर टेबल इज़ एग्जॉस्टेड। यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई की K2 है, इसको हमने अगर सर्च करना हो कि ये हमारे टेबल में है या नहीं, तो हम इसके ऊपर जो है कोई फंक्शन हैश फंक्शन s लगाएंगे और ये हैश फंक्शन उसकी कोई पर्टिकुलर जगह बताएगा। अगर ये यहाँ पे ना मिले, फॉर एग्जांपल इफ़ K2 इज़ नॉट हेयर, तो फिर हम इसके ऊपर दोबारा से हैश फंक्शन लगाएंगे, लेकिन हैश फंक्शन को भी हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। फर्स्ट टाइम जब हमने हैश फंक्शन लगाया तो विल से दैट SK21। जब हम दूसरी दफ़ा इसको लगाएंगे तो SK2, तो फिर वो कोई इसके बाद नेक्स्ट लोकेशन होगी वो हमें सजेस्ट करके बताएगा कि जी यहाँ पे आपका एलिमेंट हो सकता है। तो हम देखेंगे कि क्या K2 वहाँ पे है। ठीक है। तो अब दो पॉसिबिलिटीज़ होंगी, या तो इस जगह के ऊपर K2 एग्जिस्ट कर रहा होगा, या तीन पॉसिबिलिटीज़ हम कह सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल इस पर कोई की के पड़ी हुई है तो दैट मे बी इक्वल टू आवर रिक्वायर्ड K2। गुड, हमने सर्च कर लिया। K मे नॉट बी इक्वल टू K2। अगर ऐसा केस होगा तो इसका मतलब ये है कि फिर हमने हैश फंक्शन को दोबारा से अप्लाई करना है यूजिंग सम इंडेक्स। फॉर एग्जांपल इन दिस केस दैट वुड बी 3। ठीक। तो हम तीसरी दफ़ा करेंगे और फिर वो हमें किसी और लोकेशन पे लेके जाएगा हैश फंक्शन, और हम वहाँ पे सर्च करेंगे कि क्या वहाँ पे K2 मौजूद है या नहीं। सो दिस इज़ फर्स्ट केस, दिस इज़ सेकंड केस। और तीसरा केस ये होगा कि इस जगह के ऊपर जहाँ क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पे आपके पास कुछ भी ना पड़ा हो, यानी यहाँ पे नल मौजूद हो, तो उस केस में भी हमें ये श्योरिटी हो जाएगी कि जिस की को या जिस एलिमेंट को हम सर्च करने की कोशिश करें वो एग्जिस्ट नहीं करती इस टेबल में, तो उसको इस टेबल को मज़ीद एक्सप्लोर किए बगैर हम अपने रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं। ठीक है। यानी दूसरी हैशिंग पे या तीसरी हैशिंग पे हमें पता चल जाता है कि वेदर एलिमेंट रिक्वायर्ड एलिमेंट एग्जिस्ट इनसाइड द हैश टेबल आर नॉट। इन ओपन एड्रेसिंग हैश टेबल कैन बी फिल्ड। मैक्सिमम ये हो सकता है ओपन एड्रेसिंग के अंदर कि जो हैश टेबल हमने बनाई है वो कम्प्लीटली फिल हो जाए। देखिए प्रीवियसली जब हम बुलियन अवॉइडेंस यूजिंग चेनिंग प्रोसेस कर रहे थे तो उसमें हमारे पास क्या कंसेप्ट था कि हम यहाँ पे लिंक लिस्ट क्रिएट कर देते थे
और जब भी कोई नया एलिमेंट आता था वो जिस जगह पे हैश करता, फॉर एग्जांपल इस जगह पे हैश करता था, तो हम इसके हेड के ऊपर नए एलिमेंट को डाल देते थे। उस अप्रोच के अंदर हमारे पास जो लिंक लिस्ट है वो कभी एंड नहीं हो सकती, क्योंकि हर नया नोड आने वाला उसमें इंसर्ट होता जाता है। सो वी हैव वर्चुअली इनफाइनाइट स्पेस व्हेन वी आर यूजिंग हैशिंग विद चेनिंग। हाउएवर, अगर हम हैशिंग विद चेनिंग ना कर रहे हों, बल्कि सिंपल हैशिंग विद ओपन एड्रेसिंग परफॉर्म कर रहे हों, तो उस केस में हमारे पास टेबल फिल हो सकती है, क्योंकि सारे एलिमेंट को हमने टेबल में प्लेस करना है। तो पॉसिबल है कि सारी जगहों पे एलिमेंट्स आते जाएं और टेबल एंड हो जाए, और जब टेबल कम्प्लीटली एग्जॉस्ट हो जाएगी तो फिर हम फर्दर एलिमेंट्स को हैश नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे पास टेबल कम्प्लीटली फिल हो जाए तो हर स्लॉट का जो लोड फैक्टर है दैट वुड बी इक्वल टू 1। ठीक, यानी हर स्लॉट में एक एक एलिमेंट मौजूद होगा। अ लार्ज टेबल कैन बी यूज्ड कंपैरेटिवली। तो आम तौर पे जब हम हैशिंग विद ओपन एड्रेसिंग करते हैं तो हम बड़ी साइज़ की टेबल बनाते हैं ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को हम उसमें एडजस्ट कर सकें, उसमें आ सकें। ओके, व्हाट इज़ अ यूनिफॉर्म हैशिंग? यूनिफॉर्म हैशिंग में ये होता है कि कीज़ जो हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं टेबल में, यानी टेबल की हर लोकेशन, हर एरिया इक्वल चांस रखता है कि वहाँ पे कीज़ मौजूद। अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे 5-7 कीज़, ये कुछ कीज़ इकट्ठी हो गई हैं और दूसरी जगह पे कीज़ जो है वो नहीं है, लेट्स से दैट इस एरिया में कीज़ नहीं है, तो आपका जो हैशिंग फंक्शन है जिसने कुछ कीज़ को एक जगह पे फिक्स कर दिया या उस तरफ कंसंट्रेशन ज़्यादा कर दी कीज़ की, तो दैट इज़ नॉट अ गुड हैश फंक्शन। हमें रिक्वायरमेंट ये होती है कि हम एक ऐसा हैश फंक्शन ढूंढें जो कि गिवन कीज़ को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दे टेबल में, किसी जगह इकट्ठे ना हो जाए, क्लस्टरिंग ना हो जाए, रश ना लग जाए कीज़ का, और किसी और जगह पे जो है कीज़ बहुत कम मौजूद है। तो ऐसी सिचुएशन से हमने अवॉइड करना है, ऐसा हैश फंक्शन हम नहीं बनाएंगे। ओके, प्रोबिंग। व्हाट इज़ अ प्रोबिंग? प्रोबिंग इज़ अ प्रोसेस टू सर्च फॉर एम्प्टी स्लॉट इन टेबल। यानी हमारे पास अगर टेबल मौजूद है, ठीक है, तो जब हम किसी की के ऊपर कोई हैश फंक्शन लगाएंगे h, ठीक है, तो ये हमें क्या देगा? ये हमें कोई ना कोई इंडेक्स दे देगा बेसिकली, जिस इंडेक्स पे जाके हमने वैल्यूज़ को स्टोर करना होगा। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड प्रोबिंग, या इसको समटाइम हम लीनियर प्रोबिंग भी कहते हैं, आगे उसकी डिटेल आएगी। तो हमें ये पता चल गया कि हम h के फंक्शन लगा के i निकालेंगे, और लेट्स से दैट i जो है वो यहाँ पे स्टोर हो गया, ठीक है, हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया इसको अपने हैशिंग फंक्शन को, ठीक। तो फर्स्ट टाइम जब हमने इसको किया तो वो यहाँ पे मैप हुआ। लेट्स से दैट हमारे पास k जो था वो एलिमेंट आ गया था 5, ठीक है, तो हमारे हैश फंक्शन ने 5 को यहाँ पे सजेस्ट कर दिया, तो हमने यहाँ पे 5 को प्लेस कर दिया। नेक्स्ट टाइम दोबारा 5 आ जाए, अब जब हम हैश फंक्शन लगाएंगे तो वो यहाँ पे जाएगा और ये तो क्लियर हो जाएगा, इसलिए हम हैश फंक्शन विद सम इंडेक्स मॉडिफाइड हैश फंक्शन लगाएंगे, यानी दूसरी दफ़ा जब इसको हम करेंगे तो वी विल पास हियर 2। तो ये जो 2 वाला है, अब ये हैश फंक्शन इंश्योर करेगा कि ये इस जगह पे कभी मैप नहीं करेगा, ये कहीं आगे जाके मैप करेगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैप कर जाएगा, तो हम 5 को यहाँ पे प्लेस कर देंगे, एंड सो ऑन। A free location can be found using probing and element is inserted there, ठीक है ना। यानी जब हमने h लगाया इसके ऊपर k2 के ऊपर और इस जगह पे इंडेक्स हमारा आ गया, तो हम यहाँ देखेंगे क्या यहाँ पे एलिमेंट है। अब दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो यहाँ पे पहले ऑलरेडी एलिमेंट नहीं होगा, अगर नहीं है तो हम अपने नए एलिमेंट को 5 को यहाँ पे प्लेस कर देंगे, या फिर यहाँ पे एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा होगा। अगर यहाँ पे पहले से एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर हम दोबारा से प्रोब करेंगे, बल्कि तीसरी बार प्रोब करेंगे h के, और अब जो है हम यहाँ पे वैल्यू 3 यूज़ कर लेंगे, और ये हमें कहीं पर आगे जाके अगली स्टार्ट का बताएगा कि जी यहाँ पे चेक कर लें। वहाँ पे जाके देखेंगे फिर दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या वहाँ पे एलिमेंट होगा या नहीं होगा। नहीं होगा तो अपने एलिमेंट को वहाँ पे प्लेस कर दें, और अगर है तो फिर प्रोबिंग दोबारा से करें। तो इस तरह प्रोबिंग प्रोसेस चलता रहेगा
और इस दौरान या तो हमने जिस एलिमेंट को इंसर्ट करना होगा वो किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे इंसर्ट हो जाएगा, या हमारी टेबल ख़त्म हो जाएगी और हम उसको इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। A sequence of positions probe depends upon the key being inserted. अभी देखें, हमने पहले इसको प्रोब किया, उसके बाद हमने इसको प्रोब किया, फिर हम फॉर एग्जांपल हमने इसको प्रोब किया, तो ये एक पर्टिकुलर हमारे पास सीक्वेंस बन गया प्रोबिंग का ना, 1 2 3। ठीक, हो सकता है किसी और एलिमेंट के लिए हम डिफरेंट सीक्वेंस यूज़ करें, मसलन ये और ये इस तरह से हो जाए। ठीक है, दैट इज़ जो भी इंडेक्स नंबर हमारे पास जनरेट होगा उसके मुताबिक वो हो सकता है। तो probing sequence differs from element to element. However, सेम की यानी 5 का जब भी हम probing sequence निकालने की कोशिश करेंगे तो वो एक ही आएगा, वो डिफ़र नहीं करेगा। पिछली दफ़ा 5 हो सकता है डिफ़र करो और आप डिफ़र कर जाए, ऐसा नहीं होगा। A modified hash function HKP where P is some index, जैसे मैं यहाँ पे आपको 1 2 3 बता रहा था, is used instead of HK where P is probe number. ठीक, सो हेयर इज द कोड। हैश इंसर्ट टेबल हमने दी जिसमें इंसर्ट करना है, के वो की दी जिसको हमने इंसर्ट करना है, आई बराबर है 0, वी रिपीट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अप्लाई दिस। अब देखिए पहले आई 0 है तो के 0 बेसिकली हमने फाइंड किया, जे हमारे पास आ गया, जे इज़ द इंडेक्स इनसाइड द टेबल जहाँ पे हमने जाके एलिमेंट को इंसर्ट करना है। ठीक है, लेट आई ड्रॉ दिस ये हमारा टेबल है जिसको हम हैश टेबल कहेंगे। ठीक, और ये जो जे है, जे कोई इंडेक्स होगा, लेट दैट इज दिस इंडेक्स, यहाँ पे एलिमेंट को इंसर्ट कर दें, इस की को इंसर्ट कर दें। अगर तो टेबल में वो वाली जगह नल है, यानी यहाँ पे नल है, तो ही हम उस एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो हम के वैल्यू को टी जे में इंसर्ट कर देंगे। ठीक, सो दिस इज द टी जे पॉइंट, सो दिस इज जे एंड वी विल पुट हियर की के, और हम जे वाला इंडेक्स रिटर्न कर देंगे कि हमने इस जगह के ऊपर एलिमेंट को इंसर्ट किया है। और अगर वहाँ पे नल ना हो तो मतलब वहाँ पे कोई एलिमेंट पड़ा हुआ है, और उस केस में हम आई को 1 बढ़ा देंगे, वापस जाएंगे यहाँ पे लाइन 3 के ऊपर, और हम दोबारा से अब हैश फंक्शन चलाएंगे। अब के विद 1 वैल्यू यहाँ पे होगा, और ये जो दोबारा से हमारा हैश फंक्शन चलेगा तो वो यहाँ पे इस लोकेशन पे तो कभी भी नहीं आएगा। हमने फंक्शन इसी तरह से ही बनाया होगा कि वो इस लोकेशन पे कभी ना आए, बल्कि वो अब किसी और लोकेशन पे जाके पॉइंट करे। तो हम वहाँ पे जाके देखेंगे क्या वहाँ नल है, अगर वहाँ नल है तो की को प्लेस कर देंगे, नहीं तो फिर हम दोबारा से उसकी प्रोबिंग शुरू करेंगे। तो इस तरह हमारा प्रोबिंग प्रोसेस चलता रहेगा। कब तक? अनटिल आई बराबर है एम, यानी ये आई बढ़ते बढ़ते टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स के बराबर हो जाए, यानी हमारी टेबल एग्जॉस्ट हो जाए। और उस केस में क्या होगा, हमारे पास एरर आ जाएगा, हैश टेबल ओवरफ्लो। ठीक, तो अब हमें प्रोबिंग सीक्वेंस समझ आ गया कि ये जो है ये फंक्शन हैश फंक्शन किस तरह से प्रोबिंग सीक्वेंस को जनरेट कर रहा है। सर्चिंग इन हैश टेबल, सर्च फॉर की के प्रोब्स द सेम सीक्वेंस ऑफ स्लॉट्स दैट द इंसर्शन एल्गोरिथम एग्जामिन्ड। ठीक है, मिसाल के तौर पे जब हमने 5 को इंसर्ट करना था तो वो उसने कैसे किया कि जी उस पहली दफ़ा हैश फंक्शन लगाया विद आई बराबर है 1, ये वाला आई, ठीक, या 0 से हम स्टार्ट ले रहे हैं तो 0, आई बराबर है 0, फिर आई बराबर है 1, फिर आई बराबर है 2। तो हर दफ़ा इस हैश फंक्शन ने एक नया इंडेक्स जनरेट किया और वो इंडेक्स आगे बढ़ता चला गया। और अगर हमारा फॉर एग्जांपल पहला इंडेक्स ये मिला हमें और यहाँ पे पड़ी वैल्यू जो है दैट इज़ टी जे, जो वैल्यू यहाँ पड़ी होगी वो इस इंडेक्स में इस तरह से हम एक्सेस कर लेंगे लाइक अरेज। सो टी जे अगर हमारी रिक्वायर्ड की के बराबर है तो हम ये इंडेक्स बता देंगे कि एलिमेंट मिल गया, और अगर इसके बराबर ना हो तो हम आगे बढ़ेंगे। अब कब तक ये होगा? अनटिल द टेबल इज़ एग्जॉस्टेड, या टी जे के ऊपर नल आ जाए। टी जे के ऊपर नल आने का मतलब ये है कि इस कीज़, वो तमाम कीज़
जो कि हैश फंक्शन मैच कर रहा था, उनके लिए सीक्वेंस जनरेट कर रहा था, वो कीज़ यहाँ पे ख़त्म हो गई, मज़ीद कोई की अब एग्जिस्ट नहीं करती। मसलन पहली की यहाँ पे थी, ठीक है, 5 वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ, लेट 5 यहाँ पे, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे, ये हमारा प्रोबिंग सीक्वेंस है, और यहाँ पे आके नल पड़ा हुआ है हमारे पास। ठीक, तो जब पहली दफ़ा सीक्वेंस होगा K1 को चेक करेंगे क्या वो 5 के बराबर है, लेट्स से दैट वो 5 के बराबर नहीं है, वहाँ पे कुछ और है। फिर हमने दूसरी दफ़ा इसको प्रोब किया, उसको K2 से मैच किया, ये भी बराबर नहीं है। अब हमने तीसरी दफ़ा इसको प्रोब किया तो यहाँ पे इस जगह पे आ गया और यहाँ पे नल पड़ा हुआ है, तो हमें पता चल गया कि 5 जो है वो हमारी हैश टेबल में नहीं है, क्योंकि 5 जिन जिन जगहों पे प्रोब कर सकता है या मैच हो सकता है या हैश हो सकता है, उन जगहों पे कुछ और चीज़ें पड़ी हुई हैं, और नल वाली जगह पे जाके 5 जैसी तमाम वो चीज़ें जो कि 5 की तरह हैश होती हैं वो ख़त्म हो गई। ठीक, हमारी टेबल एंड हो गई। तो यूँ हमारा हैश सर्च प्रोसेस काम करता है। ओके, यूनिफॉर्म हैशिंग, अ कंसेप्चुअल मेथड ऑफ ओपन एड्रेसिंग फॉर ए हैश टेबल, ये हम प्रीवियसली देख भी चुके हैं इसी लेक्चर में। ठीक है, इसको दोबारा से भी देख लेते हैं। द प्रोब सीक्वेंस इज इक्वली लाइकली टू बी एनी ऑफ m फैक्टोरियल। ठीक, अब ये देखें, अगर हमारे पास 3 स्लॉट्स हों तो उसमें जो प्लेस करने की प्रोबेबिलिटी है वो है 1 2 3 या 1 3 2, ठीक है, या 2 3 1 भी हो सकता है, या 2 1 3 भी हो सकता है, या 3 1 2 भी हो सकता है, या 3 2 1 भी हो सकता है। तो ये टोटल क्या है, 6, विच इज़ बेसिकली 3 हमारी स्लॉट्स थी तो 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन आप यहाँ पे कर सकते हैं कि जी अगर हमारे पास एक टेबल है और पहली दफ़ा हमने हैश किया, यहाँ पे आ गए, तो यहाँ से तो हम आगे जाते हैं, पीछे तो नहीं आते। तो उसमें मेरा जवाब ये है कि हम अपनी इस प्रोबिंग स्कीम को चेंज कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पे पहली प्रोब भी कहीं दरमियान में पड़ रही है दूसरे तीसरे एलिमेंट के ऊपर, तो हम आगे बढ़ेंगे, फिर उससे आगे बढ़ेंगे, यूँ बढ़ते रहेंगे जब तक कि टेबल एंड हो जाए। और अगर टेबल एंड हो गया तो फिर हम पीछे उस पोर्शन में जाके दोबारा से भी प्रोब करके देख सकते हैं जिस पोर्शन को हमने पहले ही प्रोब में स्किप कर दिया था। सो वी कैन मॉडिफाई आवर मेथड। A Boolean is recursively is resolved by putting the item in the next empty place given by a probe sequence which is independent of sequences for all other keys. Yani each probe sequence is independent. How this works? Look at over here. We have this hash table. ठीक है, और हमारे डेटा में जो वैल्यूज़ हैं वो हैं 1 5 3 5 2 5, ये वाली वैल्यूज़ हैं हमारे डेटा सेट के अंदर, इनको हमने प्लेस करना है इस हैशिंग टेबल के अंदर। सो लेट्स से दैट हम एक बड़ा ही सिंपल सा जो है ना वो फार्मूला बना लेते हैं कि मोड m वाला जो हमारे पास प्रीवियस फार्मूला हमने देखा था उसी को हम ज़रा यूज़ कर देते हैं। सो K मोड M1 जो है, अगर मैं इनकी इंडेक्सिंग 1 से ही कर दूँ, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, सो 1 को जब मैं हैश करूँगा यूजिंग दिस फार्मूला, सो इट विल कम ओवर हेयर। 5 को जब मैं हैश करूँगा तो 5 मेरा यहाँ पे आएगा। नाउ देयर इज़ अ प्रॉब्लम। ठीक, वेयर शुड आई प्लेस द नेक्स्ट 5, वो कहाँ पे आएगा? ठीक है, और ये इसी का जो है ना कुछ और हिस्सा मैं यहाँ पे बना देता हूँ ताकि हमें ज़रूरत पड़ेगा तो हम यहाँ पे टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं। सो दिस इज़ 8 9 10 11 12। ठीक, अब मैं अपने इस फंक्शन को मॉडिफाई करता हूँ और फिर देखता हूँ कि मैं इसको कहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, K मोड M, यानी m हमारे पास मिसाल के तौर पे 12 है तो हम 12 को लेके चल रहे हैं। ठीक, आई कैन डू समथिंग लाइक दिस, आई मल्टीप्लाई 12 ओवर 2। चलिए मैं एक छोटा सा यूँ सेटअप बना लेता हूँ।
मैंने चेंज किया, इट इज़ नॉट अ गुड हैश फंक्शन बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग इसको मैंने कर लिया। अब के मोड नेक्स्ट टाइम फिर मेरे पास 5 आ गया, ठीक है। 5 में से इसको मैं रिमाइंडर मैंने लेना है विद आई इज़ नाउ 2, ठीक है, पहली दफ़ा और अब ये दूसरी दफ़ा 2 मल्टीप्लाई 12/2, सो 2 से कट गया, सो 12% 5 दैट कम्स अप 7। अब इसको जाके हम 7 पे प्लेस कर देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम जब मुझे इसको प्लेस करना होगा तो मैं यही फार्मूला दोबारा से यूज़ करूँगा, के मोड आई 12/2, तो यहाँ पे आई जो है वो जो भी उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी उसके मुताबिक मैं उसको प्लेस करता जाऊँगा। शुरू में मैंने ये वाला मेथड यूज़ कर दिया था फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, हाउएवर यू शुड कंसीडर दैट कि स्टार्ट में भी यही फंक्शन हम यूज़ कर रहे थे, ठीक है। के मोड तो यहाँ 1 प्लेस कर रहे थे और वैल्यू फाइंड की, फिर 2 प्लेस किया, फिर 3 प्लेस किया और यूँ हम चलते गए अनटिल के सारे 5 हमारे प्लेस हो जाएं। सो आई होप कि आपको ये जो है आई बेस्ड मॉडिफाइड हैशिंग फंक्शन समझ आ गया होगा। Exact uniform hashing is difficult to implement, so its approximations are used. Okay. There are 3 common approaches to compute the probe: linear probing, quadratic probing, double hashing. तो हम इसको देखते हैं कि ये तीनों concepts क्या हैं। Linear probing is developed by Gene M. Daz, who died in 2015 and born in 1922. A simple method of Boolean avoidance. लीनियर प्रॉबिंग क्या है? कुलियन अवॉइडेंस का एक सादा सा तरीका है। इफ कुलियन अकर्स टेक्स प्लेस, सो इफ कुलियन अकर्स द कोलाइडिंग रिकॉर्ड इज प्लेस्ड नेक्स्ट इन हैश टेबल, ठीक। लेट्स कंसिडर एन ऑक्सिलरी हैश फंक्शन। अच्छा, ये प्रोसेस हम पिछली स्लाइड पे डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं इसको दोबारा से भी रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे एच डैश के हमारा एक और फंक्शन है जो कि यूनिवर्स ऑफ कीज़ के ऊपर काम करेगा और उनके लिए किसी न किसी स्लॉट को सजेस्ट कर देगा, उसका इंडेक्स बता देगा कि आप इस की को उस इंडेक्स पे प्लेस करें। नाउ दिस एच डैश के वी कैन राइट इट समथिंग लाइक दिस, एच के आई, ठीक, इज़ इक्वल टू एच के प्लस आई मोड एम। ये एक दूसरा हमारा वेरिएशन है दैट involves the use of I. So मिसाल के तौर पे मैंने let's say that 5 फर्स्ट टाइम आया है, ठीक है, तो 5 फर्स्ट टाइम को मैंने प्लेस करना है, तो वी विल प्लेस हियर एच ऑफ के, यहाँ पे 5 प्लेस कर दूंगा, इट वुड रिटर्न सम वैल्यू सम इंडेक्स, उसमें मैंने आई को ऐड किया, मोड एम करके उसको वहाँ प्लेस कर दूँ। 5 सेकेंड टाइम आ गया तो एच डैश के अगेन विल प्रोड्यूस द सेम वैल्यू जो कि इसने पिछले 5 के लिए प्रोड्यूस की थी, लेकिन आई का वैल्यू चूँकि चेंज हो चुकी है तो इसको ऐड करके हम फिर नई इंडेक्स ढूंढ सकते हैं जहाँ पे जाके अपने एलिमेंट को प्लेस करें। सो वी विल फर्स्ट प्रोब यूजिंग दिस इनसाइड द टेबल कि किस इंडेक्स पे हमने इसको प्लेस करना है। नेक्स्ट प्रोब विद आई, यहाँ पे आई इसलिए निकाला हुआ है, यहाँ से छोड़ दिया गया हुआ है क्योंकि आई 0 कंसीडर कर रहे हैं हम, ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे भी प्लस आई जो है वो मौजूद है, +1 एंड सो ऑन अप टू टी m-1। आफ्टर एंड ऑफ टेबल begin from start of table up to t h bar k-1, ठीक है। तो यूँ हम प्रोबिंग उसकी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फिगर में कि 71 इज़ प्रोब्ड एट, मिसाल के तौर पे एट दिस लोकेशन, तो उसको उस लोकेशन पे हमने प्लेस कर दिया। 64 इज़ प्रोब्ड लीनियरली फॉर दिस लोकेशन, इसको हमने यहाँ प्लेस कर दिया। 56 इज़ प्रोब्ड फॉर दिस लोकेशन, इसको हमने यहाँ प्लेस कर दिया। 36 भी उसी लोकेशन के ऊपर ही प्रोब हो रही है, लेकिन पहले से वहाँ एलिमेंट मौजूद है, सो अ कुलियन हैज़ अकर्ड। सो इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग इट हियर वी विल अप्लाई अ हैश फंक्शन ऑन 36 अगेन, और चूँकि आई की वैल्यू चेंज होगी तो उसको फिर किसी नई लोकेशन पे हम प्लेस कर देंगे। वो 7 हो सकती है या वो 8 हो सकती है, यानी जो भी हम मैकेनिज्म यूज़ करेंगे तो उसके मुताबिक ही ये जाके स्टोर होगी। इश्यूज़ क्या है हमारे पास इस अप्रोच के अंदर? Primary clustering, long runs of occupied sequences, the keys are not well distributed among all slots. क्या मतलब है इसका? वही जो हम पिछली स्लाइड से पढ़ चुके हैं कि देयर इज़ द पॉसिबिलिटी कि अगर कीज़ एक दूसरे से मिलती जुलती आ रही हों या सीक्वेंस में आ रही हों तो वो एक मखसूस रीजन ऑफ टेबल उसमें कंसंट्रेट कर जाती हैं, उसमें आ जाती हैं, जबकि
रेस्ट ऑफ द एरिया जो होता है या जो रिमेनिंग एरिया होता है वो स्पार्स उसके अंदर फिलिंग होती है, कोई एलिमेंट होता है कोई नहीं होता है। तो ये चीज़ यूनिफॉर्म हैशिंग तो नहीं बता रही, ठीक है, यानी यूनिफॉर्म हैशिंग को हमारा फंक्शन इस केस में फॉलो नहीं कर रहा होगा, और ये इशू अकर करता है लीनियर प्रोबिंग के साथ। Clustering is produced due to ith slot after I-1 filled slots is gets filled with probability I+1/m। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब आप क्लस्टरिंग क्यों प्रोड्यूस होगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स वो करीब करीब आ रही होंगी और उससे ये पता चलेगा कि ये एलिमेंट करीब करीब स्टोर हुए हुए हैं। Long runs of occupied slots tend to get longer and the average search time increases। Of course अगर इधर एलिमेंट्स ना हो और यहाँ पे एलिमेंट्स पड़े हों तो यही हमें फिर प्रोबिंग बार बार करनी पड़ रही होगी ना, क्योंकि हमारा प्रोब फंक्शन इनको इकट्ठा ही एक जगह पे प्लेस कर रहा है, इनको वेल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा। अप्रोच टू क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। दिस टेक्निक यूजेस द हैश फंक्शन ऑफ द टाइप लाइक दिस। ठीक है, इस तरह का हैश फंक्शन इसमें यूज़ करना है, C1i प्लस C2i स्केयर। चूँकि यहाँ पे हम i का स्केयर यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए हम इसको क्वाड्रेटिक हैशिंग भी कहते हैं। प्रोबिंग सीक्वेंस। इनिशियल प्रोब इज़ गिवन बाय दिस, ठीक है, अगेन प्लस इसके साथ ये सारी चीज़ें मौजूद हैं i और i स्केयर, लेकिन चूँकि i हम यहाँ पे 0 कंसिडर कर रहे होते हैं तो ये 0 हो जाते हैं सारे। दैट्स वाई वी राइट इट लाइक दिस। Next probes are offsets by amount that depends on the quadratic manner in probe number 1। यानी देखिए ना, ये अगर हमारे पास टेबल है ये वाला, तो इसमें एलिमेंट्स पड़े हुए हैं और पहला प्रोब जो है अगर वो यहाँ आ रहा है तो अगले सीक्वेंस जो है वो कहीं हमें यहाँ प्रोब कर सकता है। अब नेक्स्ट जो प्रोब है दैट इज़ सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द फर्स्ट प्रोब, मतलब कुछ ऑफसेट उसने कवर किया है। ठीक, so next probes are offset by amount that depends in quadratic manner probe number 1। This method works much better than linear probing। If two keys have same initial probe, their probe sequence will also get similar। This creates a situation known as secondary clustering। तो यहाँ पे भी एक और इशू क्रिएट हो जाता है जिसको हम कहते हैं secondary clustering। ठीक, that does not come from the immediate attributes, it come with the indirectly from the attributes, that's why it's called secondary clustering। Third method, double hashing। It offers one of the best methods available for open addressing। double hash uses a hash function of the form, यानी दो hash function ये यूज़ करता है। पहला hash function h1k प्लस i, जो भी हम पैरामीटर पास कर रहे होते हैं वो, एंड सेकंड हैश मल्टीप्लाइड बाय सेकंड हैश फंक्शन ऑन द की मोड n। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से हमारे पास मोड सीक्वेंसेस डिफरेंट जनरेट हो जाएंगे। इनिशियल प्रोब फाइंड द पोजीशन THK। अगेन इसमें दोनों हैश फंक्शन लग रहे हैं TH1K में यहाँ पे, लेकिन चूँकि i की फर्स्ट वैल्यू 0 है इसलिए जो सेकंड हैश फंक्शन है उसकी टोटल नेट इफेक्ट जो वो 0 हो जाएगा, सो यहाँ पे नहीं दिखाया गया। With the next probe position and offset from the previous probe position। ठीक है, ये h1 यहाँ पे। The value of h2k must be relative prime number to the hash table size m। ठीक, इससे हमारे जो टेबल है उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। When m is prime or a power of 2, double hashing improves over linear and quadratic probing। तो इसका मतलब ये हुआ कि डबल हैशिंग इज़ बेटर। और आपके लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होगी कि अगर आप इस डबल हैशिंग का एक छोटा सा फंक्शन खुद बना लें, उसको राइट करें और फिर मुख्तलिफ़ किस्म की कीज़ दे के उसको देखें कि इसकी आउटपुट कैसे आती है, इस एल्गोरिथम का बिहेवियर क्या है। एनालिसिस ऑफ ओपन एड्रेस हैशिंग। टू एनालाइज द बिहेवियर ऑफ ओपन एड्रेस हैशिंग, लोड फैक्टर को हम रिवाइज कर लें। लोड फैक्टर इज गिवन बाय अल्फा इज इक्वल टू n by m। दिस इज यूज्ड इन द टेबल। ठीक,
अगर n तो m के बराबर हो जाए, यानी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो है नंबर ऑफ़ स्लॉट्स के बराबर हो जाए, तो फिर लोड फैक्टर हर स्लॉट का 1 हो जाएगा, अदरवाइज दैट मे बी लेस देन 1। इन ओपन एड्रेसिंग ईच एलिमेंट ऑक्यूपाइज ओनली 1 slot, सो n इज़ लेस देन इक्वल टू m विद अल्फ़ा लेस देन m। ठीक, यानी अगर हमारे पास n जो है वो m के बराबर आ जाए तो फिर अल्फ़ा क्या होगा, वो 1 होगा, और अगर n लेस है m से तो अल्फ़ा भी हमारा 1 से लेस होगा। इंसर्टिंग एन एलिमेंट में फॉलो एनी परमुटेशन ऑफ हैश टेबल। ठीक है, दिस हैश टेबल तो आप इसका कोई भी सीक्वेंस बना सकते हैं जिसको हम परमुटेशन ही कहेंगे, दैट इज़ इक्वली लाइकली टू अकर। Theorem 11.6, assuming uniform hashing for open address hash table with alpha less than 1। ठीक है, यानी n is smaller than m, expected number of probes in an unsuccessful search is given by this formula। कैसे, अब हम इसको प्रूव करके देखते हैं। an unsuccessful search it probes filled keys except the last one which may be empty। ठीक है, यानी दो पॉसिबिलिटीज़ होंगी ना, अगर हमें सक्सेसफुल सर्च करनी है तो सक्सेसफुल सर्च के केस में हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो ये है कि हमारा आखिरी एलिमेंट जो है जिसको हम सर्च करें दैट इज़ नल, तो उस केस में हमारे पास हमें पता चल गया कि हम तमाम वो एलिमेंट जो कि इस स्लाइड पे मैप होते हैं या इस तरह की मैपिंग करते हैं वो अब मज़ीद हमारी टेबल में नहीं है। ठीक है, वहाँ पे नल आ गया। या दूसरा केस ये हो सकता है कि हमारी टेबल एग्जॉस्ट हो जाए। लेट x is a random variable that denotes the unsuccessful probes। ठीक है, ai is the event that ith probe occurs in occupied slot। तो अनसक्सेसफुल अप्रोच या प्रोब्स वही होगी ना कि जिस एलिमेंट को हम उसका इंडेक्स निकालें यूजिंग हैश फंक्शंस, तो वहाँ पे पहले से कोई एलिमेंट पड़ा हुआ हो, या जो आपका इंडेक्स निकले हैश फंक्शंस के ज़रिए से वो आउट ऑफ टेबल हो जाए। दो पॉसिबिलिटीज़। ओके, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 1 i, सॉरी, ठीक है, यानी i अगर मैं कहूँ कि 5 है तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 प्रोब से ज़्यादा होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। सो दैट इज़ गिवन बाय प्रोबेबिलिटी a1 एंड a2 एंड दिस। ठीक, ये सारे जो प्रीवियस उसके हैं इवेंट्स उनको हमने देख लिया, और चूँकि सारे इवेंट इंडिपेंडेंट हैं, ठीक, तो हम इनको अलग अलग करके भी इस तरह से लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी दिस गिवन बाय देयर आर n एलिमेंट्स दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 इज इक्वल टू n ओवर m। ठीक, यानी अगर हमारे पास n एलिमेंट्स हों और हम उसकी हैशिंग करना चाहें तो वी गेट दिस प्रोबेबिलिटी आर द लोड फैक्टर। For j greater than 1, probe of jth probability to occupied slot gives that j minus 1th probes were to occupied slots। ठीक, यानी अगर हम j minus 1 occupied slot के ऊपर प्रोब कर चुके हैं और jth slot भी occupied है, तो ये probability कैसे आएगी हमारे पास, that we can find like this। ठीक है, कि j minus 1 तक हम फाइंड कर चुके और अब मज़ीद जो है n जो बाकी रह गए हैं उनमें सर्च करेंगे और जो m स्लॉट्स बाकी रह गई हैं उनमें सर्च करेंगे। सो दिस इज गिवन बाय दिस फार्मूला। प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 1 n ओवर m, ठीक है, n माइनस 1 m माइनस 1 n माइनस 2 m माइनस 2, तो इस तरह से ये यहाँ तक जो है i तक ये जाएगा। दिस इज फॉर 0, दिस इज फॉर 1 एंड सो ऑन, एंड this could be written as in a short form n over m I minus 1, which is n over m क्या है बेसिकली अल्फ़ा। एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है उसको हम ये कहते हैं कि i बराबर है 1 टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक, यानी 1 से ज़्यादा होने की प्रोबेबिलिटी या जो रैंडम वेरिएबल है वो 1 से ज़्यादा टाइम उसका प्रोब जनरेट करना है तो वो कैसे जनरेट हो रहा है। एंड दिस इज लेस देन i बराबर 1 टू इन्फिनिटी अल्फ़ा i माइनस 1। ठीक, दिस वन, एंड
आई बराबर है 1 टू अल्फ़ा, तो अल्फ़ा आई माइनस 1 ले लें या आई ले लें, एक ही बात है, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक ही जा रहा है ना, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो हम इसके ऊपर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फार्मूला लगा के फाइंड कर सकते हैं कि इसका जवाब ये आता है। ठीक, और 1 और 1 माइनस अल्फ़ा जो है इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, 1 प्लस अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2। फर्स्ट probe is made with probability alpha 1, ठीक, this, and second probe is made with probability alpha square and so on. If alpha is the constant, then unsuccessful search runs it of one time. ठीक, आगे ये एग्जांपल दी हुई है, I leave this example for you people to solve it yourself. Theorem 11.8. Given an open address hash table with load factor alpha less than 1, the expected number of probes for successful search is at most this. यानी अभी हमने अनसक्सेसफुल सर्च की बात की थी, अब हम सक्सेसफुल सर्च पे आ रहे हैं, तो उस केस में हमारे पास मैक्सिमम ये टाइम लग सकता है। कैसे, उसको देखते हैं। प्रूफ: A search for key k produces the same sequence which is produced by the insert method. To insert I plus first key into the table, expected number of probes are at most this. ठीक है, क्योंकि हम I plus first एलिमेंट को प्लेस करने जा रहे हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय बेसिकली I, क्योंकि जीरो इंडेक्सिंग हम ले रहे हैं। Averaging this expression over all keys gives us the expected running time like this. ठीक है, तमाम कीज़ के लिए हमने इसको वर्कआउट किया तो वी गेट दिस। यहाँ से हमने m कॉमन ले लिया तो वी गेट दिस, और m ओवर n जो है बेसिकली 1 ओवर अल्फ़ा के बराबर है। कैसे, इसको आप ज़रा वर्कआउट करके देखिएगा, एंड वी गेट दिस। और अब m को i को हम 0 से स्टार्ट करने की बजाय वी कैन राइट इट लाइक दिस। ठीक है, हमारे पास एक शॉर्ट इक्वेशन आ जाती है, और 1 ओवर अल्फ़ा ये आ गया, और m ओवर n माइनस के दैट इज़ लॉग ऑफ n। यानी अब इसको सॉल्व करें तो वी गेट दिस, एंड फाइनली हियर आर द 2 स्टेप्स दैट आई लीव फॉर यू पीपल टू डू योरसेल्फ। एंड हियर इज़ द एग्जांपल, और मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगा कि इस एग्जांपल को भी आप खुद सॉल्व करें। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको ओपन एड्रेस टेबल, ओपन एड्रेस हैशिंग, लीनियर हैशिंग, क्वाड्रेटिक हैशिंग और डबल हैशिंग ये समझ आ गया होगा। आपका कोई क्वेश्चन हो, आप पोर्टल पे वीडियो के नीचे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट टाइम।